जूजू आइलैंड पर गुप्त रास्ता खोज रहे बाओ और बाकी लोगों को पहाड़ी के पास समुद्र के किनारे नीले रंग का एक गड्ढा दिखता है। लुटेरे हुबा की डायरी के अनुसार उसके नीचे एक जहाज होती है, तो ये लोग अब समुद्र में उस नीले गड्ढे वाली जगह पर जाते हैं और उस समुद्री गड्ढे की गहराई में उतरने लगते हैं तथा पत्थरों से बनी एक सकरी सुरंग से होकर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से ये लोग एक प्राचीन शहर के खंडहर में पहुंच जाते हैं और इसके बाद डायरी में दी गई जानकारी के आधार पर रस्सी के सहारे इस खंडहर की गहराई में नीचे उतरते हैं। अब वहाँ से मसाल जलाकर ये तीनों एक सकरी गली से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी जिस गलियारे में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वहाँ पीछे से समुद्र का पानी भरने लगता है। बचने के लिए बाव अपना हाथ पानी की ओर करता है तो किसी शक्ति की वजह से वो पानी जम जाता है और ये लोग डूबने से बच जाते हैं। वहाँ से आगे चलकर ये लोग एक खंडहर गुफा में पहुंच जाते हैं और वहाँ ऊपर बने एक पुराने चबूतरे पर चढ़ते हैं। उस चबूतरे पर बने निशान और चिन्ह बाव को जाने पहचाने लगते हैं। ऐसे ही निशान उसके पास के टुकड़े पर भी बना होता है, तो बाव नीनी से कहता है इसका संबंध जरूर समुद्र के नीचे बने रहस्यमयी शहर से है। अब बाव चट्टान पर बने उस चिन्ह का समुद्री लुटेरे हुबा की डायरी से मिलान करता है, जिस पर लिखा होता है कि समुद्री भंवर की आंख सिर्फ मेरा बेटा ही खोल सकता है और उस समुद्री आंख के नीचे ही वो रहस्यमयी प्राचीन शहर मौजूद है। ये सुनकर नीनी कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा इन सबसे क्या संबंध है। अब बाव को अपना बचपन याद आता है जब वो अपने पिता हुबा के साथ इस जगह पर आया था। फिर बाव नीनी से कहता है ये निशान मैंने ही बचपन में यहाँ बनाया था। ये सुनकर नीनी कहती है तो तुम उस ताकतवर लुटेरे हुबा के बेटे हो और तुमने मुझे धोखे में रखा। तो बाव उसे सफाई देते हुए कहता है कि मुझे खुद ये सब नहीं पता था, पर नीनी उससे नाराज हो जाती है और कहती है तुम भी उन्हीं लुटेरों में से एक हो। अब बाव उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो टैंका गांव में पला बढ़ा है और वो कोई लुटेरा नहीं है, भले ही उसका असली बाप समुद्री लुटेरा था। लेकिन तभी अचानक वो गुफा हिलने लगती है और नीनी वहां से जाने लगती है। इस दौरान मिस्टर वू बाव से कहता है कि मेरा असली नाम श्वाडा है और मैं तुम्हारे पिता का सबसे खास आदमी था और हर समुद्री यात्रा में उनके साथ रहता था। आगे वो बाव को ये भी बताता है कि उसके पिता हुबा ने समुद्र के नीचे छुपे उस रहस्यमय शहर को खोज लिया था जिसमें बेशकीमती खजाना और शक्तियां भरी पड़ी हैं और वहां पहुंचने का रास्ता उसका बेटा यानी कि तुम ही खोल सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुटेरों की रानी सीना अपनी जहाज के साथ जूजू आइलैंड पर पहुंच जाती है और उसके आदमी जूजू आइलैंड के सभी निवासियों को बंदी बनाकर टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब तक बाव भी समुद्र के नीचे से बाहर आ चुका होता है। वो सीना से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो और क्या चाहती हो, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर वू यानी स्वाडा आता है और उसके सामने सीना और बाकी समुद्री लुटेरे झुक जाते हैं। दरअसल इन सबका सरदार स्वाडा ही था और ये सब उसका ही प्लान था। अब तक ये लुटेरे नीनी के दादाजी को मार चुके होते हैं। नीनी को लगता है कि बाव स्वाडा से मिला हुआ है और उसके साथ इस योजना में शामिल है, पर बाव उसे सफाई देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नीनी और उसके आइलैंड के लोगों को अब बाव पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो लोग बाव से नफरत करने लगते हैं तथा उसे मारने की कोशिश भी करते हैं, पर स्वाडा के आदमी उन लोगों को डराकर बाव को बचा लेते हैं। फिर स्वाडा बाव से कहता है कि यहाँ के लोग तुम्हें अब कभी भी नहीं अपनाएंगे और अगर तुम यहाँ रुके भी तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम मेरे साथ समुद्र के नीचे छिपे उस प्राचीन शहर की खोज में चलो। अब आइलैंड के लोग भी बाव को धक्का मारकर और पत्थर मारकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। लाचार और जलील होकर बाव स्वाडा के जहाज पर सवार हो जाता है। वहाँ स्वाडा उसे बताता है कि ये टुकड़ा जो तुम्हें समुद्र में मिला है ये तुम्हारे पिता के शक्तिशाली कवच का हिस्सा है। ये सुनकर बाव उससे पूछता है कि आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई, तो स्वाडा कहता है कि उन्हें मैंने ही मारा था। हैरान होकर बाव पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही सरदार को मारने की। इस पर स्वाडा कहता है कि समुद्र में बहुत खोजबीन करने के बाद जब हमारे दल को गुप्त शहर मिला तो तुम्हारे पिता ने कहा कि दुनिया में अमन और शांति के लिए इस शहर को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन मैं और बाकी लुटेरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, बल्कि हम लोग उस रहस्यमयी शहर का खजाना लूटकर आपस में बांटना चाहते थे। ये सुनकर बाव कहता है तो लालच की वजह से तुमने उन्हें मार दिया। इस पर स्वाडा जवाब देते हुए कहता है कि उस शहर में खजाने के अलावा समुद्र को कंट्रोल करने की शक्ति भी है और मुझे वो शक्ति चाहिए, लेकिन तुम्हारा पिता उस शक्ति को हम लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। फिर वो बाव से कहता है कि अब सबको पता चल चुका है कि तुम एक समुद्री डाकू के बेटे हो, इसलिए कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा और लोग तुम्हें और भी ज्यादा नफरत करेंगे। इसलिए अगर तुम समुद्र के नीचे के शहर की शक्ति को हासिल कर लो तो तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, भले ही वो लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं। ये सब सुनकर बाव का मन बदल जाता है और वो स्वाडा से कहता है कि ठीक है, मैं गुप्त शहर तक पहुंचने वाले समुद्री आंख का रास्ता खोलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये लोग समुद्री सफर पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जूजू आइलैंड पर दुखी नीनी अपने दादाजी का अंतिम संस्कार करवा रही होती है। इसके बाद वो टैंका गांव जाती है और वहाँ के लोगों को अब तक घटी घटनाओं के बारे में बताती है। फिर वो उन सबसे कहती है सिर्फ बाव ही उस रहस्यमय धुंध को खत्म कर सकता है और उसके लिए उसे गुप्त शहर की शक्ति चाहिए, तभी हम समुद्री लुटेरों को हरा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। दूसरी ओर समुद्री लुटेरों का जहाज समुद्र में उस जगह पहुंच जाता है जहाँ वो समुद्री भंवर की आंख होती है, तो बाव अपनी शक्ति से उस भंवर की आंख खोल देता है। ये देखकर स्वाडा और बाकी लुटेरे बहुत खुश होते हैं। इसी बीच नीनी भी अपना जहाज लेकर उनके पीछे पहुंच जाती है और उसके साथ टैंका गांव के बाकी लोग भी स्वाडा के जहाज पर धावा बोल देते हैं। इससे सीना की उनसे लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तक गांव वालों के कई जहाज वहां पहुंच चुके होते हैं। फिर नीनी बाव से कहती है कि तुम कोई लुटेरे नहीं हो, तुम स्वाडा की बातों में मत आओ। तुम्हारा असली बाप हुबा समुद्री लुटेरा जरूर था, पर वो एक नेक दिल इंसान था, उसने लोगों की भलाई के लिए ये सब किया। ये बात मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। अब तक बाव को गोद लेने वाला उसका पिता जैक भी वहां पहुंच जाता है और कहता है मैं मरा नहीं, बच गया था। फिर वो जैसे ही बाव को अपने साथ ले जाने लगता है, स्वाडा पीछे से जैक को गोली मार देता है। ये देखकर बाव दुख और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसके असली पिता और गोद लेने वाले पिता दोनों को ही स्वाडा ने मार दिया था। इस वजह से अब समुद्री लुटेरों और टैंका गांव के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान ही स्वाडा गुप्त शहर तक जाने के लिए उस भंवर में कूद जाता है, जबकि सीना गांव वालों को मारने में लगी होती है। फिर जब वो नीनी को मारने की कोशिश करती है तो बाव उसको बचाने के लिए सीना से लड़ता है, पर पता नहीं क्यों उसकी शक्ति काम ही नहीं करती। ये देखकर जैसे ही सीना उन दोनों को मारने के लिए छलांग लगाती है, समुद्र से एक विशाल शार्क निकलकर नीना को खा जाती है। इसी बीच समुद्री भंवर की वजह से जहाज डगमगाने लगती है, जिससे उसमें मौजूद सभी लोग इधर उधर लुढ़कने लगते हैं और वो जहाज समुद्री भंवर में समाने लगती है। ये देखकर बाव नीनी से वहीं रुकने को कहकर खुद उस गहरे भंवर में कूद पड़ता है और घुमड़ते हुए समुद्र के नीचे छिपे उस रहस्यमयी शहर तक पहुंच जाता है। फिर वहां आगे
बढ़ने पर वो देखता है कि सोडा वहाँ मौजूद शक्ति के स्रोत को खुद की बॉडी में समाहित कर रहा होता है, जिससे उसकी बॉडी पर सोने का एक कवच चढ़ जाता है और वो उस शक्ति से समुद्र को कंट्रोल कर सकता है। बाओ को देखकर वो उससे कहता है कि इसी तरह तुम्हारे पिता ने भी यहाँ से शक्ति प्राप्त की थी। इसके बाद उस शक्ति के दुरुपयोग से सोडा वहाँ के आसपास के पानी को बर्फ में बदलकर जमाने लगता है। उसकी शक्ति के प्रभाव से पूरे समुद्र का पानी बर्फ में तब्दील होने लगता है, जिससे वो जहाज भी ठहर जाता है तथा जहाज पर मौजूद लोग जमने लगते हैं। इधर नीचे बाओ भी ठंड से अकड़ रहा होता है, लेकिन सोडा द्वारा फैलाई तबाही को रोकने के लिए वो बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा करता है और वहाँ मौजूद पहाड़ की दीवार पर मुक्का मारकर बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसमें ताकत नहीं होती। ये देखकर सोडा उसे अपनी शक्ति से दूर उछाल देता है, जिससे बाओ बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी उसके हाथ में मौजूद उसके पिता के कवच का टुकड़ा पिघलकर उसके हाथ पर सोने का एक शक्तिशाली कवच बना देता है, जिसके बाद बाओ आगे बढ़ता है और अपने उस शक्तिशाली हाथ से एक मुक्का मारकर बर्फ की दीवार तोड़ देता है। वहां से और आगे जाकर वो चट्टान को भी तोड़ देता है, जिसके जरिए सोडा शक्ति ग्रहण कर रहा होता है। ऐसा करते ही सोडा के शरीर में शक्ति का संचार रुक जाता है और वो सामान्य इंसान बन जाता है। फिर बाओ एक शक्तिशाली मुक्का मारकर वहां मौजूद शक्ति के ढांचे को भी तोड़ देता है, जिससे वहां सब कुछ नष्ट होने लगता है तथा सोडा उसके नीचे दब जाता है और देखते ही देखते वो जगह तबाह हो जाती है। ऊपर जहाज पर निनी और बाकी लोग बाओ का इंतजार कर रहे होते हैं, पर बाओ बाहर नहीं आता। शायद बाओ भी मर चुका होता है, इसलिए निनी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन तभी बाओ पानी के ऊपर आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश होकर उसे जहाज पर खींच